अच्छा जी। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है। मौजू है आईटी या उससे जुड़ी फील्ड्स में करियर को कैसे अपडेटेड रखा जाए और मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाए, खास तौर पर जब आप जानते हैं वसाइल महदूद हों। हमारे पास कुछ ज़राए हैं जो कोर्सेज, रिसर्च और अमली हिकमत अमलियों पर बात करते हैं। मकसद ये समझना है कि आजकल कौन सी स्किल्स यानी महारतें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन्हें कम खर्च में कैसे सीखा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक जरिया है जो 2025 के हवाले से 8 अहम महारतों की बात करता है। उनमें शामिल हैं सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, सिस्टम्स और नेटवर्क्स, फिर डेटा एनालिसिस, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। काफी लंबी फहरिस्त है ये तो। हम्म दिलचस्प बात यह है कि दूसरे जराए भी कमोबेश इन्हीं चीज़ों पर जोर दे रहे हैं, खासतौर पर वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड और डेवऑप्स और एआई एमएल को ना सबसे ज़्यादा मांग वाले शोबे कहा गया है। तो ये मुताबिकत दिखाती है कि ये महारतें वाकई अहम है। ये सिर्फ एक आध जगह की बात नहीं लगती। बिल्कुल। और देखें, साइबर सिक्योरिटी का तो खास तौर पर जिक्र है। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में लाखों, जी लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं। और इसमें सर्टिफिकेशंस जैसे CISSP जो पॉलिसी वगैरह पर है, या CEH यानी एथिकल हैकिंग वाली, ये बहुत अहम है। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि इस फील्ड में मुसलसल अपडेट रहना पड़ता है और शायद शुरू में खर्चा भी ज्यादा हो। जी, ये खर्चे वाली बात वाकई अहम है, खास तौर पर अगर वसाइल महदूद हों। शायद इसीलिए वो मुफ्त या कम लागत वाले वसाइल इतने अहम हैं, जिन पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन एक और शोबा जहां तरक्की बहुत तेजी से हो रही है, वो है एआई और मशीन लर्निंग। एक जरिए के मुताबिक तो इसमें 75% जॉब्स का इजाफा देखा गया है। वाह। और यहाँ ना स्किल बेस्ड हायरिंग पर जोर है। मतलब कंपनियां डिग्री से ज्यादा ये देख रही हैं कि आपको काम कितना आता है। टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क्स और अब तो जनरेटिव एआई का इल्म, ये बहुत कीमती है। अलबत्ता ये भी है कि इसके लिए रियाजी और कंप्यूटिंग की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। अच्छा, और ये जो एआई और बाकी जदीद सिस्टम्स हैं, इनको चलाने के लिए जो बुनियाद चाहिए, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स, इसके बारे में क्या कहा गया है? मैंने सुना है AWS, अज्योर, GCP जैसी सर्टिफिकेशंस तो आजकल सोने की तरह हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इन्हें बिल्कुल बुनियादी हैसियत हासिल है। आजकल तकरीबन हर कंपनी किसी न किसी शक्ल में क्लाउड इस्तेमाल कर रही है। तो इन प्लेटफॉर्म्स को समझना और डेवऑप्स के जरिए डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को मिलाना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। ये सर्टिफिकेशंस वाकई करियर को बहुत बड़ा सहारा दे सकती हैं। तो ठीक है, ये सारी महारतें तो हो गईं, लेकिन अगर किसी के पास महंगे कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस के लिए बजट ना हो, फिर क्या करें? आपने मुफ्त वसाइल का जिक्र किया था। जी हाँ, और ये बहुत अहम नुक्ता है जो कई ज़राए में आया है। अच्छी खबर ये है कि सीखने के लिए बहुत से बेहतरीन, मुफ्त या बहुत कम कीमत वाले रास्ते मौजूद हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए freecodecamp.org या दी ओडेन प्रोजेक्ट है। साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिस के लिए tryhackme.com बहुत अच्छा है। क्लाउड सीखने के लिए तो AWS का अपना स्किल बिल्डर प्लेटफॉर्म है। एआई और एमएल के लिए गूगल एआई की वेबसाइट या deeplearning.ai के कोर्सेज हैं, कई मुफ्त भी हैं। और यहाँ पाकिस्तान में भी digiskills.pk जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सिखा रहे हैं। तो मतलब रास्ते मौजूद हैं, बस तलाश करने की ज़रूरत है। जबरदस्त। ये तो बहुत हौसला अफजा बात है। तो इन सब मालूमात की रोशनी में एक अमली हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कहाँ से शुरू करें? कैसे करें? इतना ही जोर दें, जैसे गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएं, हैकाथॉन वगैरह में हिस्सा लें। और उसके साथ साथ नर महारतें यानी सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, ये भी उतनी ही अहम है। इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये जो सीखने का अमल है, ये तो शायद कभी खत्म नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। मुसलसल सीखते रहने की आदत, जिसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं, ये जहनियत अपनाना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज, जिन्हें माइक्रो क्रेडेंशियल्स कहते हैं, या कुछ महीनों के बूट कैंप्स भी बहुत मददगार हो सकते हैं। यहाँ तक कि फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम करके अपना पोर्टफोलियो बनाना, ये आपके करियर को बहुत मजबूत करता है। असल मकसद स्किल सेंट्रिक मास्टरी है।
یعنی مہارت میں کمال حاصل کرنا، صرف ڈگری کا کاغذ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو آئی ٹی کریئر کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کی کنجی یہ ہے کہ ایک تو سب سے زیادہ مانگ والی مہارتوں پر توجہ دیں، جیسے سائبر سیکیورٹی، اے آئی، کلاؤڈ۔ دوسرا، سرٹیفیکیشنز کو عملی تجربے اور سافٹ سکلز کے ساتھ ملائیں۔ اور تیسرا، سیکھنے کے لیے جو بھی مفت یا سستے وسائل دستیاب ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بالکل، آپ نے بہت اچھے سے خلاصہ کیا۔ اور آخر میں ایک خیال، مستقبل کے لیے کچھ مہارتیں جو آج شاید اتنی نمایاں نہ لگیں، کل بہت اہم ہو سکتی ہیں۔ جیسے اے آئی ٹولز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے پرومپٹ انجینئرنگ، مختلف سسٹمز کو جوڑنے کے لیے اے پی آئی انٹیگریشن کا علم۔ ہر آئی ٹی پروفیشنل، بلکہ شاید ہر فرد کے لیے سائبر اویئرنیس، اپنا ذاتی برانڈ بنانا اور مؤثر کمیونیکیشن کی صلاحیت، یہ وہ پہلو ہیں جن پر اگر ابھی سے غور کیا جائے تو طویل مدتی کامیابی کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔